Delhi Congress and Bengal Congress. In Delhi Congress, Sonia ji, Rahul ji, they are eager to take cooperation from Trinamool Congress to make it possible that a solid India alliance. But in Bengal, the state Congress, they are playing a role of dalal of Bhajpa. वो यही नहीं रुके, उन्होंने साल 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सीपीएम गठबंधन पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि बंगाल में कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है। In 2021, Trinamool Congress fought the battle and defeated BJP. When this Congress and CPM made an alliance and only to create vote division and help BJP, they fought the election and got zero, just zero. So there is no significance of Congress in this state. तो इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया जारी है और सही समय पर ममता दीदी जानकारी देंगी। Till now, we have no latest information. Our Supremo Mamata Banerjee, she is looking after the process. She will take the final decision and she will inform in proper time. इंडी गठबंधन की भीतरी लड़ाई और बंगाल में टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच खींचतान पर बीजेपी ने भी जोरदार प्रहार किया है। दूसरे के साथ मिलकर के सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उनका कैसा जोट हो सकता है, ये साफ दिखाई दे रहा है। आप सीपीएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए या टीएमसी बोलिए, कल ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। कल ये कह रहे थे हमारे लोगों को टीएमसी ने मारा, टीएमसी कह रही थी हमारे लोगों को सीपीएम ने मारा, और आज उन्हीं लोगों की खून के ऊपर हाथ रंग करके उनकी छाती पर खड़े होकर के ये इलेक्शन के लिए एक हो गए। तो ये जनता के लिए क्या काम करेंगे? ये अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। साफ है, नए साल ने दस्तक दे दी है, जिसके साथ ही 2024 का चुनावी महासंग्राम भी अब नजदीक है, जहां बीजेपी अपने हाल ही के प्रदर्शन से उत्साहित होते हुए 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में मिशन मोड में काम कर रही है। तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन चुनावी रणनीति और सीट शेयरिंग से कोसों दूर, उसकी खींचतान की खबरें इन चर्चाओं को जोर दे रही हैं कि सिर्फ मोदी को हराने की खातिर बना ये बेमेल गठबंधन कहीं महामुकाबले से पहले ही पिछड़ तो नहीं गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर यह कि पश्चिमी जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जापान में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया है। इसके बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। 7.6 की तीव्रता का ये भूकंप, इसके झटके जापान में महसूस किए गए हैं और वहीं इसके साथ ही सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है और कई जो संवेदनशील इलाके हैं उन्हें खाली कराने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी जापान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये झटके महसूस किए गए। 7.6 की तीव्रता, यानी काफी तेज ये झटके 7.6 तीव्रता के जो जापान में महसूस हुए हैं और उसी के साथ ही अलर्ट जारी किया गया है सुनामी को लेकर, क्योंकि लगातार जापान में इस तरीके के झटके जो हैं वो अक्सर महसूस किए जाते हैं। तेज झटकों का देश जो है, जहां पर लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं, ऐसा देश है जापान और इसी के चलते सुनामी का अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। कई इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। जो समुद्री तट के इलाके हैं वहां पर हालात सुनामी अगर आती है तो भयावह हो सकते हैं। इसी के चलते एहतियात प्रशासन यहां पर बरत रहा है। 7.6 की तीव्रता जो जानकारी रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की बताई गई है और इसी के साथ ही सुनामी का जो खतरा है वो भी हो सकता है।